मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल्ड में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो। डिटेल्ड है और सब चीजें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर ले जाए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है। कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई, जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो है गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं, तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन भरना है, क्या क्या चीजें उसमें रखनी है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी। जो है पूरा ठीक से पढ़ लें। और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था। जाए अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र, जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि, उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है। और विभिन्न कट ऑफ तिथियां, जो कट ऑफ तिथियां हैं कि कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है, और जो है तो वो सब चीजें जो है विस्तार से जो है तो उनको जरूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ये फायदा इसका जो है ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे। और बाद में यदि जो है आते हैं कि उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं, तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियां आदि और आरक्षण के प्रावधान, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़े जाए। और ये भी जो है कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अभी से प्रारंभ कर लें, उससे उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी। उनकी तैयारी अभी से जाकर लें। जैसे लिखित परीक्षा के लिए ऐसा नहीं कि जब हम लिखित परीक्षा का शेड्यूल निकालें तब लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करेंगे। अभी से अगर सीरियस है और सीरियस जो है वो जो है सीरियस कैंडिडेट हैं तो उन्हें अभी से पाठ्यक्रम दिया है, उसके हिसाब से उन्हें तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसी तरह से जो फिजिकल है, पैक्ट की जो परीक्षा है, उसके भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हैं, जो है वो इसमें बिल्कुल लिखे हुए हैं विज्ञापन में, तो उनको भी जो है वो उसके बारे में अपनी तैयारियां अभी से उन्हें प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले लिखित परीक्षा का इंतजार करें और फिर लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार, उसमें समय बीत जाता है और उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट है, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वो अभी से सब चीजों की तैयारियां अपनी प्रारंभ कर लें। किस टाइम टेबल से करें ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन सुझाव हमारा ये होगा कि अभी से उसकी तैयारियां वे प्रारंभ कर लें। और जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी डेट में, चाहे लिखित परीक्षा की डेट हो या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हो, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा। किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी कि जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध ना हो पाए और उसके से जो है उनका
जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाए। मेरी तरफ से जो है यही था जो है कि जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रहेगी। टीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आज की डेट में 11/3/2025 के डेट में 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन है और अप्लाई करने का भी लिंक जारी कर दिया गया है, परंतु ये अभी काम नहीं करेगा। 18/3 से जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड हो जाएगा और इसमें जो है पूरी जानकारी यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये हमने डाउनलोड किया है। कुल पद देखेंगे 19,838 पद रखी गए हैं। ये कांस्टेबल के पद है। ऑनलाइन आवेदन आपका 18/3/2025 से किए जाएंगे और 18/4/2025 तक आवेदन किए जाएंगे। आवेदन देखेंगे 3 फेज में ये जो है भर्ती की प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। पहला फेज जो होगा आपका एग्जाम का होगा, दूसरा फेज जो है आपका फिजिकल होगा, तीसरा जो है ये आपका डीवी रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये भर्ती का प्रक्रिया पूरे यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और प्रथम चरण में जो है 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, क्लियर दिया हुआ है। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसके अनुसार होगा और उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के का प्रक्रिया जो है आपके किया जाएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन पूरा है। बाकी जो है कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस से संबंधित तमाम अपडेट इसका कब फॉर्म फिल, जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि इस तरीके से आप आवेदन करेंगे, उसके बाद तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन है और सिलेबस वगैरह की बात करेंगे जो अभी जो कंडक्ट करवाया एग्जाम सेम उसी तरीके से सारा सिलेबस वगैरह रखा गया है। तो बाकी वीडियो को आप शेयर करें, आपके जो भी साथी हैं, जो भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। काफ़ी शानदार पदों पर भर्ती भी निकल के आई है और इसके रिलेटेड तमाम अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले। मैं आपको 100 समय अपडेट करता रहूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।